गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग इन सी, या इसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है, या कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, जहाँ पे हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स सेट करते हैं जहाँ पे प्रोग्राम खुद से ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इनपुट, यानी कि जो इनपुट हम उसे देते हैं उसके बेसिस पे वो कुछ डिसीजन लेता है और वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड को ही एग्जीक्यूट कराता है। वो कंटिन्यूस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं। ओके ओके, जो कंट्रोल स्टेटमेंट बोला जाता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, ये जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है एक किसी भी प्रोग्राम का, वो 3 टाइप से डिवाइड होता है या 3 टाइप से चलता है। एक सिक्वेंशियल जो स्टार्ट टू एंड चलता है, दैन ब्रांचिंग जो एक ब्रांच जैसा आप एक पेड़ का देख सकते हैं, पेड़ के रूट, दैन उसका तना होता है और उसके बाद उसकी पत्तियाँ होती है। वैसे फैशन पे चलता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड देन बाइफरकेट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो दो राह या चौराहा, वो अलग अलग ब्रांच जैसे शाखाओं में बंटकर वो आगे बढ़ता है। और थर्ड वन जो है, तीसरा वह लूप है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड खुद को बार बार रिपीट करता है। ये 3 तरह से जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है एक प्रोग्राम में वो हो सकता है। हमने जनरली जो हम अभी प्रोग्राम किया वो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स है। मीनिंग ये है कि हम जब स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम होता था वो लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करता था। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक सिक्वेंशियल का एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, जैसा हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ये मेरा एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है और मैंने स्टार्ट किया इंक्लूड हेलो वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट रिटर्न 0। इसे अगर मैं बहुत सारे लाइंस में कन्वर्ट करूं, अगर मैं चाहता हूं बहुत एक से ज़्यादा बार ये हेलो वर्ल्ड या कुछ चीज़ें और प्रिंट करें। ओके, तो एक सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। कहने का मतलब ये है कि जब प्रोग्राम ये 7th लाइन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा तो वन बाय वन वो सबसे पहले 9th लाइन पर जाएगा, दैन वो 10th पर जाएगा, दैन 11th पर, एंड दैन 12th पर, एंड दैन 14th पर। वो वन बाय वन एक एक स्टेप बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली। इस पर किसी यूज़र का किसी तरह का इंटरवेंशन या कोई दखल अंदाजी यूज़र का नहीं होगा। यूज़र इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली यूज़र जो सिस्टम है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। इसे ही सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। ओके, एंड सेकंड जो है यहाँ पे वो है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम पढ़ते हैं इफ एल्स, या इफ़ के जितने भी वेरिएंट्स हैं, इफ़, सिंपल इफ एल्स लैडर एंड नेस्टेड इफ एल्स, वो सारी चीज़ें आती हैं। एंड द सेकंड वन इज टर्नरी ऑपरेटर, या जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो क्वेश्चन मार्क एंड देन कॉलन एंड एंड, वो हम देखेंगे आगे की क्लासेस पर। ओके, और सेकंड जो पार्ट है इसका ब्रांचिंग का, वो अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि वो कंडीशनली वो जंप करता है कंट्रोल को। जस्ट फॉर एग्जांपल, गो टू, दैन ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड रिटर्न। ओके, रिटर्न हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। जो हमारा एक नॉर्मल प्रोग्राम होता है जो सिक्वेंशियल होता है, वहाँ भी हम एक रिटर्न यूज़ करते हैं, पर रिटर्न के बाद जनरली हम कोई और लाइन वहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। मैं एक बार फिर से शो करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल जो मेरा सिक्वेंशियल प्रोग्राम था वो है, और यहाँ पे मैंने जस्ट एक रिटर्न मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, रिटर्न 0।
जो रिटर्न मैंने लास्ट पे लिखा है और वही रिटर्न मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं कि कैसा आता है। सबसे पहले हम सिक्वेंशियल वे को देखते हैं। मैंने यहाँ से रिटर्न को कमेंट किया है और ओके मैं इसे कंपाइल करता हूँ g++sac.c और ये मेरा कोड कंपाइल हो गया। मैं इसे रन करता हूँ। मैं अभी उबंटू में हूँ इसलिए मेरा रन करने का प्रोसेस डिफरेंट होगा। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप सिंपल a.exe टाइप करेंगे, a.exe सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 4 टाइम्स हमें हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट कर रहा है। पर अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट को मैं जैसे ही इंसर्ट करता हूँ उस पर, अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे चेंज होता है। मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ और ये रन। देखो जस्ट सिर्फ 2 बार उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और आफ्टर दैट उसने रिटर्न कर दिया। दैट मीन्स जो कंट्रोल फ्लो हो रहा था, जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा था, उसे उसने यहाँ से इस पर्टिकुलर 14th लाइन से उसने जंप करा दिया टू द एंड। और इस पर्टिकुलर रिटर्न के बाद और कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ओके आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आया होगा कि सिक्वेंशियल और अनकंडीशनल जंप इसे क्यों कहते हैं या अनकंडीशनल ब्रांचिंग इसे क्यों कहते हैं। रिटर्न सीधे उस प्रोग्राम को जिसने भी जो भी फंक्शन उसे कॉल किया था उसने उसे वापस रिटर्न कर दिया वैल्यू। इस वजह से जो आगे की लाइनें हैं, दैट मीन्स लाइन नंबर 16 एंड 17 वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओके इस केस में अगर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक और कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, डेड केस, डेड कोड कॉन्सेप्ट। डेड कोड दैट मीन्स जो ये लाइन नंबर 17 और 18 है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उससे पहले ही जो कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम है वो उस प्रोग्राम से वापस चला जा रहा है। ओके आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। ओके सो ये तो था एक सिंपल एक रिटर्न का एग्जांपल जो अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। उसके लिए और रिटर्न करने के लिए कोई कंडीशन हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिना किसी कंडीशन के ही उस कंट्रोल को रिटर्न कर दे रहा था। एंड द थर्ड सेगमेंट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इज लूप स्टेटमेंट्स। लूप स्टेटमेंट्स जहाँ पे हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को के बारे में पढ़ते हैं। ओके सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कैसे इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर मोर लर्निंग।